सुनो, एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता है। कहते हैं कुंवर नारायण कि इस सृष्टि में कुछ लोग सृष्टि को चलाने वाले हैं, लेकिन ज्यादा बिगाड़ने वाले हैं। कुछ लोगों से इस सृष्टि शासित है जो बची हुई है, और कुछ लोग की बात क्या करे, 99% ऐसे माता पिता के संतान पैदा हुए हैं जो इस सृष्टि को साफ करने पर तुले हैं। जैसे हमारे देश के 99% नेता, हमारे देश के 99% अफसर सब तुले हुए हैं इस सृष्टि को समाप्त कर देने के लिए, जबकि कुछ ऐसे हैं जो सृष्टि को बचा रहे हैं। कभी वही कहते हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। कौन नहीं था? उनकर बाबू न रहन कि उनका दुआरिया पे एगो वृक्ष के पेड़ रहे। ठीक बा, वृक्ष के पेड़ कहते नहीं, वृक्ष रहे, ठीक ना। वृक्ष था जिसकी टहनियां कैसी थी, टहनियां निकली हुई थी लेकिन पत्ते नहीं थे, ठूंठ था ऐसे ही। सिर्फ ऊपरी सिरा पर थोड़ा सा पत्ता खूब हरियाया हुआ, एक ऐसे टहनी निकली हुई थी, ऐसे ऐसे सीधा निकल गया, सिर हो गया, ऐसे टहनी लगता था कि बंदूक लेकर सीधा खड़ा है। तो वही कवि कहते हैं कि अब की घर लौटा तो देखा कि वह कहते रहे जो गोई रहन बाहर गोई लोखस, चाहे कई काम से गोई लोखस, कहीं रुक गोई लोखस ज्यादा 2-4 महीना, जब उनसे लौट के अले तो देखल कि वहां के बानी ना। वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष, उसको चौकीदार कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दरवाजे के बगल पर खड़ा था। जैसे चौकीदार दरवाजे के बगल पर खड़ा रहता है, उस तरह से वो क्या था, खड़ा था। उसी तरह से वो खड़ा था। लगता था कि वो बहुत बड़ा चौकीदार वहां एनी टाइम 24 घंटा पहारा दे रहा, इसलिए उसको चौकीदार वृक्ष कहते हैं। जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान। कहते हैं कि हमेशा दरवाजे पर तैनात रहता था एक चौकीदार की तरह। वही पुराना चमड़ा, जब वृक्ष पुराना हो जाएगा तो चमड़ा कैसा होता है, खुरदरा हो जाएगा, कुछ गिर रहा है, कुछ लटका हुआ है। तो वही कहते हैं पुराने खुरदार चमड़े के लिए हुए तैनात था। वही सख्त जान, लेकिन शक्ति में कमी नहीं थी। झुरीदार खुरदार तथा मैला कुचैला राइफल से एक सुखी डाली। कहते हैं कि मैला कुचैला मानो कपड़ा पहना है खाकी का, एक उसकी डाली जो थी सूख गई थी, ऐसे था डाली, सूख गया था, ठूंठ हो गया था। एक पगड़ी फूल पतीदार, कपार पे थोड़ा सा बच गया था, तो उसको कहते हैं कि पगड़ी के समान लगता था, मानो कि पगड़ी बांधा है, चौकीदारी पगड़ी। पांवों में फटा पुटा जूता, चरमराता लेकिन अखड़ बलबूता। कहते हैं पांव में उसके फटा पुराना जूता है। एक चौकीदार की बात करते हैं कभी, कैसा है वो। फिर भी वो चौकीदार अड़क कर अकड़ कर गांवों में पहारा देता है, या किसी दरवाजे पर दरवानी करता है, तो वो भी चौकीदार ही होता है। उसी ढंग से वो वृक्ष भी था। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। कहते हैं जिस तरह एक अच्छा चौकीदार, देश का एक अच्छा चौकीदार चौकीदारी करता है चौकन्ना होकर, अपनी खाकी वर्दी पहने हुए, धूप, बारिश, गर्मी, ठंडा, ये सब उसको नहीं दिखाई देता है। वो अपने कर्म पर अडिग रहता है।
उसी तरह से पेड़ भी उनको लगता था कि अपने कर्म पर चौकीदार की तरह क्या है, अडिग है। दूर से ही ललकारता कौन मैं जवाब देता दोस्त। जब हवा तेज बहती थी, सनसन करती थी, झरझर पत्तियां होती थी, तो कभी उसको मानवीयकरण करता है, कहता है कि दूर से बोलता था, कौन है, चौकीदार बोलता है ना, तो कभी कहते हैं कि उसी तरह से बोलता था मानो, तो मैं उसको जवाब मन ही मन जवाब देता था कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, बचपन से तुम्हारे साथ खेला हूं। और पल भर के बैठ जाता उसकी ठंडी छांव। कभी कहते हैं कि उसकी छाया में थोड़े देर के लिए हम क्या करते थे, बैठ जाते थे। दरअसल शुरू से ही था यह अंदेशा, कहीं एक जान दुश्मन की घर को बधाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नदियों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कभी कहता है कि यहां पर अनजाने में या पहले से ऐसे कवि को व्याप्त था मन में कि कोई ना कोई इस वृक्ष का जानी दुश्मन है, जो इसे काट कर ले जाएगा, हटाएगा। कहते हैं कि बचाना है लुटेरों से, घर को किससे बचाना है, चोर चाई से, कुछ सामान चोरा के लेके भागे ना। घर को इससे बचाते हैं, शहर को बचाना है नदियों से। शहर अगर बचाना है, शहर तो बचाना नहीं है, नदियों को बचाना है शहर से, क्योंकि शहर की सारी नाले कीड़े करकट सब कहाँ गिरते हैं, कहीं नदियां नाला न बन जाए। देश को बचाना है तो देश के दुश्मन से बचाना है, बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, हवा को धुआं हो जाने से। कभी कहता है अगर बचाना है हम मनुष्यों को तो इस बात पर विशेष बल दिया जाए, हम मनुष्य हैं, ज्ञानी हैं, हमको समझ है कि ज्यादा मात्रा में प्रदूषण बढ़ने से नदियां नाला हो जाएंगी, हवा में अधिक धुआं जाने से हवा प्रदूषित हो जाएगा, खाना को जहर बनने से बचाना है, जो हम खाते हैं ऐसा ना हो कि वो जहरीला हो जाए, बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। कभी कहता है कि जंगल की आनाधून कटाई होती है। गीता पर बड़े बड़े फॉरेस्ट विभाग के अफसर कसम खाते हैं कि मैं हाथ रख कर एक कसम खाता हूं कि मैं फॉरेस्ट विभाग में हर प्राणियों को, यानी फॉरेस्ट में हर प्राणियों को, हर वृक्षों की रक्षा करूंगा। और वो कसम खा लेते हैं या वहां जाकर क्या करते हैं, काटना शुरू कर देते हैं। तो बतलाओ मरेगा तो क्या बनेगा, सुअर का बच्चे न बनेगा। पहल का नंबर तो सुअर का बच्चा है, और दूसरा का नंबर वो महासुअर बनेगा, उसका बेटा बने पैदा होगा, तब उसके लिए कौन सुअर बनेगा। गीता पर कसम खाइए और जाकर वहां अनर्गल काम कीजिए। इसका मतलब कि तुम्हें ईश्वर से भी डर नहीं है। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। कहते हैं कि आदमियों को जंगली होने से क्या करना है, जंगली कैसे मानव हो जाता है, मानव जंगली हो जाता है कैसे, तो अपना कर्तव्य निर्वाह न करने से वो क्या हो जाता है, जंगली हो जाता है। तुम्हें ऐसे ऐसे दुनिया में आदमी दिखेंगे कि उन्हें संतान तो पैदा करते जा रहे हैं, लेकिन उनके भेजा में दिमाग में ये नहीं है कि इसका हम परवरिश कैसे करेंगे। पैदा करके छोड़ दिया, कोनो उधर भाग रहा है, कोनो इधर भाग रहा है। वैसे मनुष्यों को मनुष्य में नहीं गिनते, सुअर है। वैसे लोगों को सुअर में गिनते हैं, सुअर के 16 गो बच्चा हो जाते हैं। कोनो इधर जा रही तो दुगो पीछे जा रहा तो दुगो उधर भाग गया, तो दुगो उधर भाग गया। उसी तरह मनुष्य को जब मनुष्य में मनुष्यता नहीं रह गई तो जंगली हो जाएगा, पहले के बनमानुष की तरह हो जाएगा। इसीलिए कवि कहते हैं कि वृक्षों को लगाया जाए काटा नहीं जाए। अगर वृक्ष कट जाएंगे तो पृथ्वी पर प्रलय मच जाएगा।